और ये जो मुजाफात की बस्ती है, ये आप देखेंगे नया सलाटर हाउस है, फार्मेसी है, इधर देवी का मल्ला है, अख्तराबाद है, और नेशनल हाईवे के पीछे भी लोगों ने प्लॉट वगैरह खरीद लिया, बस्तियां बस गई है। तो बहुत तकलीफ होती है बड़े कब्रिस्तान या शहर के अंदर जाने के लिए। तो इस इलाके की आवाम को राहत मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि आज तक हम लोग, माफ़ी के साथ ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग सिर्फ रोड गटर की सियासत के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, सियासी लीडर अलग अलग पार्टियों के, लेकिन फ्यूचर कोई नहीं देख पाता। लेकिन उस वक्त शेख रशीद साहब ने, हम लोगों ने फ्यूचर देखा था कि भाई शहर की आबादी किस तरफ जा रही है, आबादी कितनी बढ़ने वाली है, कब्रिस्तान की ज़रूरत किस इलाके में होने वाली है। तो उसके मद्देनज़र ये काम को किया गया। देखिए सच सच्चाई के साथ। नया सलाटर हाउस के पास जो कब्रिस्तान की जगह मुख्तस की गई थी, तकरीबन आप लोगों को मैं बता सकता हूँ, इधर से इस जानिब से लेकर पीछे उस आगे नाले तक जो है 7.5 एकड़ की जगह, जिस पर कब्रिस्तान तैयार होना है, बनना है, कब्रिस्तान के लिए वक्फ की गई थी ये जगह। आज यहाँ पर साबिक रुकन असेंबली और एनसीपी लीडर आसिफ शेख और सभागृह नेता असलम अंसारी और फरीद कुरैशी और उनके जो दोस्त अहबाब थे यहाँ पर दौरा करने के लिए आए। वो कहाँ तक काम पहुँचा है और कब तक ये कब्रिस्तान जो है वो आवाम के हवाले कर दिया जाएगा, जो उम्मत मुस्लिमा के, हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये बन रहा है, कितनी जगह है और क्या क्या इसमें फैसिलिटी होंगी, आप कब तक ये लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। 2012 में जिस वक्त कांग्रेस पार्टी का इक़्तिदार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर आया, उस वक्त हम लोगों ने तजवीज़ पास की 2012 में कि सर्वे नंबर 107, ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं जहाँ पर आज हम खड़े हैं, ये तकरीबन 7.5 एकड़ ज़मीन है। और मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कुरैश बिरादरी के उन साथियों का, उन लोगों का जिन लोगों ने इस रिजर्वेशन ज़मीन, जो उनकी मालकी की ज़मीन थी, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट के दाम के अंदर देने का फ़ैसला किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब जाकर ये कब्रिस्तान की शुरुआत हुई, उसके बाद ये मरहला चलता रहा, लेकिन बीच में ये काम रुक गया था, खरीदी नहीं हो पा रही थी, कॉरपोरेशन पैसा अदा नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके बाद फिर इक़्तिदार हमारा आया, तो हम लोगों ने दोबारा इसको, जो ज़मीन खरीदी करना था, जो पैसा अदा करना था ज़मीन मालकान का, वो अदा करने के बाद में हम लोगों ने पिछले साल के बजट के अंदर 93 लाख रुपया इसको रखा। और आप देख रहे हैं कि ये वॉल कंपाउंड तकरीबन 50% वॉल कंपाउंड कंप्लीट हो चुका है। मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं, ये जनाजा हॉल है। ये अच्छे तरीके से एक जनाजा हॉल तामीर किया जा रहा है आरसीसी के अंदर। और आज हम लोग इसलिए दौरा कर रहे हैं कि जो बाकी यहाँ पर जो एक नाला है पीछे से, और उस नाले के ऊपर धक्का बनाने की ज़रूरत है। जो आधा वॉल कंपाउंड बाकी है 50%, तो काफ़ी ज़मीन नीचे है नाले की वजह से, तो उसको धक्का बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, उसके ऊपर भर करना है, धक्का बनाना है, वॉल कंपाउंड तैयार करना है, अंदर सीमेंट रोड तैयार करना है कब्रिस्तान के। एक प्लानिंग के तहत हम लोग कब्रिस्तान बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए स्ट्रीट लाइट के लिए ज़रूरत होगी। इसी तरीके से जो भी यहाँ पर काम की ज़रूरत होगी, उसका बजट लगने वाला है। तो शेख रशीद साहब ने, असलम अंसारी जो कांग्रेस पार्टी के हाउस लीडर है, उनको कहा कि आप लोग जाकर शेख आसिफ के साथ दौरा करिए और कितना फ़ंड लगने वाला है, और वो फ़ंड का मुकम्मल जायज़ा लेकर हमको बताइए, ताकि जो बजट मंजूर हुआ है उसके अंदर उसको एक हेड बना दिया जाएगा, ताकि काम 2-4 महीनों के अंदर मुकम्मल हो जाए। और ये जो मुजाफात की बस्ती है, ये आप देखेंगे नया सलाटर हाउस है, फार्मेसी है, इधर देवी का मल्ला है, अख्तराबाद है, और नेशनल हाईवे के पीछे भी लोगों ने प्लॉट वगैरह खरीद लिया, बस्तियां बस गई है। तो बहुत तकलीफ होती है बड़े कब्रिस्तान या शहर के अंदर जाने के लिए। तो इस इलाके की आवाम को राहत मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि आज तक हम लोग, माफ़ी के साथ ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग सिर्फ रोड गटर की सियासत के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, सियासी लीडर अलग अलग पार्टियों के, लेकिन फ्यूचर कोई नहीं देख पाता। लेकिन उस वक्त शेख रशीद साहब ने, हम लोगों ने फ्यूचर देखा था कि भाई शहर की आबादी किस तरफ जा रही है, आबादी कितनी बढ़ने वाली है, कब्रिस्तान की ज़रूरत किस इलाके में होने वाली है। तो उसके मद्देनज़र ये काम को किया गया। और इंशाअल्लाह अभी आप देखेंगे कि एक तजवीज़ और पास हुई। वो तजवीज़ ये पास की गई कि दयाने के अंदर, रमज़ानपुरा इलाके के अंदर
तो वहाँ पर भी उस्मान सेठ चमड़े वाले मरहूम उनके फर्जंद, उन तीनों फर्जंद ने उस्मान सेठ के नाम से वो वक्फ किया कारपोरेशन को 2 एकड़ ज़मीन, उसका भी तामीरी काम किया जाएगा। इसी तरीके से साबिर स्टाम एल्डर मरहूम उनके भाइयों ने, उन्होंने उनकी हयाती के अंदर जो बिकन शाह दरगाह है उसके बाजू के अंदर उनकी 5 एकड़ ज़मीन को ईदगाह के लिए दिया गया। इसी तरीके से शहर के इतराफ़ के अंदर जो आबादियाँ बढ़ रही है तो वो आबादियों को मद्देनज़र रखते हुए शहर की आवाम और कुछ लोग इसके अंदर साथ दे रहे हैं, वक्फ कर रहे ज़मीनें, और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मिल्कियत है जहाँ आज हम खड़े ये कब्रस्तान। इंशाल्लाह इस तरीके का काम हम लोग करते रहेंगे। कितना फंड अभी लगेगा आपके तौर से, क्या उसमें पेशकदमी की जाएंगी? महापुर साहब से आप क्या बातचीत करने वाले हैं? नहीं, महापुर साहिबा ने अभी ये साल जो बजट बनाया है तो बहुत हालात को देखते हुए बजट बन रहा है। और शेख रशीद साहब ने, मैं इससे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि ये आगे की सोच रखते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या लगने वाला है, क्या होने वाला है। नहीं तो यहाँ के सारे लीडर रोड गटर में बेचारे परेशान हैं। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि ये 93 लाख रुपए का बजट है जिसमें ये वाल कंपाउंड पूरा पकड़ा गया है। वाल कंपाउंड के अलावा यहाँ एक जनाजा हाल है, जनाजा हाल और वाल कंपाउंड का 93 लाख पकड़ा गया है। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर आज आसिफ साहब के साथ आने के बाद ये देखने में आया कि वाल कंपाउंड का कुछ काम रुक गया है, कम से कम 40% काम रुक गया है। ये बोल के कि यार उसके बाजू में वाल रिटर्निंग वाल होना चाहिए। अब होता ये है, मालेगांव की सियासत में होता ये है कि काम हो जाने के बाद, कब्रिस्तान बन जाने के बाद लोग वावेला मचाएंगे कि भाई उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें लोग पैसा खा गए, उसमें ऐसा हुआ, उसमें वैसा हुआ। मैं बोलता हूँ अभी से उन लोगों को जागना चाहिए और जो तामीरी काम शेख रशीद साहब के दौर में और ताहिरा मैडम के दौर में चालू है उनका जाके सर्वे करना चाहिए। जैसा कि अभी एसला हॉस्पिटल के सामने एक हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, वो जाके वहाँ सर्वे करना चाहिए कि उसमें कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, या इमारत बनी तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए कि शेख रशीद के दौर इक़्तिदार में वो तामीरी काम शुरू हुआ और आज उसको यानी पाए तकमील तक पहुँच रहा है। तो यहाँ पे आना चाहिए उन लोगों ने और कब्रिस्तान का दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो वाल कंपाउंड मंजूर है तो उसके यहाँ जो ज़मीन है उसके 20 फुट आगे तक के, यानी जो ज़मीन दिख रही है ऊपर, तो उसके 20 फुट और आगे नीचे जाके हमारी कारपोरेशन की जगह है। यानी अब वो वाल कंपाउंड जब बनेगा तो नीचे बन जाएगा, इसलिए उसको ज़मीन को भर करके रिटर्निंग वाल बना करके वहाँ वाल कंपाउंड करना है। इसके लिए अब इसमें और मज़ीद फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो शेख रशीद साहब ने शेख आसिफ साहब की गुजारिश पे ये बोले कि भाई जाके वहाँ सर्वे कर लो। आसिफ भाई ने बताया कि यार यहाँ पे कुछ दुश्वारी आ रही वाल कंपाउंड बनने में, तो शेख रशीद साहब बोले ठीक है जाके वहाँ सर्वे कर लो और देखो कितना क्या बजट लगेगा। तो इंशाल्लाह फिर हम आने वाले जो अभी बजट फाइनल होगा उसमें हम वो बजट रखेंगे और इंशाल्लाह ये 2-4 महीने में ये कब्रिस्तान को यानी जारी और सारी करना है। इसलिए शेख रशीद साहब की और आसिफ भाई की ये जद्दोजहद है कि 2-4 महीने में कैसे ये कब्रिस्तान चालू हो जाए। तो उसलिए आज हम लोग आसपास की जो बस्तियां है मेरे पीछे, इस जानिब जो है फार्मेसी कॉलेज और दीगर लगकर काफ़ी गंजान आबादी हो चुकी है। इस जानिब आगे पवरवाड़ी का एक बड़ा हिस्सा है, पवरवाड़ी ब्रिज का, पवरवाड़ी एक इलाका जिसे कहा जाता है। और इस जानिब नेशनल हाईवे नंबर 3 बिल्कुल करीब है, यहाँ से कुछ ही मीटर के फासले पर नेशनल हाईवे नंबर 3 है। नेशनल हाईवे नंबर 3 के बाजू में भी काफ़ी बस्ती बच चुकी है। तो ये जो 7 एकड़ 7.5 एकड़ तकरीबन जो कब्रिस्तान बनने वाला है, जैसा कि उन्होंने हमें आसिफ शेख ने बताया कि वो तकरीबन 3 से 4 या 6 महीने में वो लगभग मुकम्मल होगा और आवाम के हवाले किया जाएगा। एक बड़ा तोहफा ये मिलने जा रहा है। कुरैश बिरादरी का भी इसमें काफ़ी हद तक एक अच्छा काम है, शुक्रिया है। यहाँ पर जनाजा हॉल की इमारत आप लोग देख सकते हैं बन रही है। 7.5 एकड़ की ये कब्रिस्तान जो है वो फ्यूचर में काफ़ी लोगों के लिए राहत रसानी का काम करेगा।